Hello friends, M&C Education welcomes you all. In today's session, we will do MCQs, multiple choice questions of chapter 5 of NCERT, which is complex numbers and quadratic equations. It is class 11th term 1 MCQs set 5. लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम क्लास 11th का टर्म 1 का एमसीक्यू का 5th सेट देखने जा रहे हैं और आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। देयर विल बी 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस को हम आज के सेशन में देखेंगे। बिना किसी देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा क्यूब, 1 प्लस आयोटा पावर 4 इज। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? इस एक्सप्रेशन की। 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है, 1 प्लस आयोटा क्यूब है, 1 प्लस आयोटा पावर 4 है। अगर आप इसमें इस वाले फैक्टर पे ध्यान दीजिए तो ये जो है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 0। अब किसी मल्टीप्लिकेशन के सीरीज में अगर हमारे पास कोई एक टर्म 0 है तो हमारे पास सारा ही 0 हो जाएगा, मतलब द आउटकम विल बी 0। इस तरह से हम बाकियों के बारे में सोचे बगैर एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इसका आंसर जो है क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर ऑप्शन वाइज देखें तो हमारे पास 2, 0, 1 और आयोटा दिया हुआ है। उनमें से बी पर 0 है तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा सो ऑन इंटू 1 प्लस n आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू सो ऑन इंटू 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल सा है। इसमें है क्या कि कंसेप्चुअल है। अगर आप देखिए तो ये 2 इंटू 5 इंटू 10, इससे आप कैसे पहुंच पाएंगे? ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड मॉड लगा दें जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम मॉड लगा दें इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास जो है इसका मॉड का क्या आएगा आंसर? देखिए 1 प्लस आयोटा का जो मॉड है वो होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, रूट अंडर 2 आ जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखिए 1 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 5 है, 10 है, तो ये सभी इनके स्क्वायर्स हैं, है ना। और जो लास्ट वाला है ये भी देखिए 1 प्लस n आयोटा है, तो उसका भी रूट अंडर क्या आ जाएगा? ये सो ऑन हो जाएगा और रूट अंडर आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, फिर जो है दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करा देंगे तो आपको ये लेफ्ट साइड वाला मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट अंडर हट जाएगा अगर आप स्क्वायर कराएंगे। अब इधर जो है, इधर हमारा जब हमने मॉड्यूलस ले लिया ना दोनों साइड, तो ये आ जाता है रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जब हम स्क्वायर कराएंगे, मतलब स्क्वायर तो हम दोनों साइड कराएंगे ना, तो इधर हमारे पास जो लेफ्ट साइड में है वो आ जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये रूट के बगैर आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देख लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किस पर है, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप भी इसको साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। M&C एजुकेशन मैथ्स क्लास 11th का
वहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम में, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वहाँ से आप जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अभी के इस क्लास में, वो आपको वहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया हुआ है, विद आंसर्स दिए हुए हैं। तो आप उसकी प्रैक्टिस करके आंसर अपना वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ रूट अंडर ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ रूट अंडर ऑफ a माइनस आयोटा b। देखिए यहाँ पर ना कॉन्जुगेट की बात है, तो कॉन्जुगेट में सीधा सीधा ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस था तो इधर भी प्लस है, यहाँ पर क्या हो गया है, माइनस हो गया है ना यहाँ पर। तो हम जो है, जो इसकी वैल्यू होगी वो x माइनस आयोटा वाई के बराबर हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई के बराबर हो जाएगा। x माइनस आयोटा वाई हमारे पास कहाँ पर है वो देख लीजिए, तो ये है d पर, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्जुगेट की बात हो गई, मतलब a माइनस आयोटा b हो गया, तो ये जो है x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अब इधर चाहे रूट अंडर हो जाए या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पहले से ही रूट था तो रूट के अंदर में हमने साइन चेंज किया, तो यहाँ पर रूट के बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पहले से ही रूट के बाहर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वो पोजीशन वाइज होता है, कहाँ पर भी रहेगा तो उसका पोजीशन वहाँ पर, वो उसके साइन हमें वहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके हम कॉन्जुगेट निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरह से इसका आंसर है x माइनस आयोटा वाई, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 25 होल पावर 3। अब देखिए आयोटा पावर 25 है, तो अगर आयोटा के बिगर पावर की वैल्यू निकालनी है आपको, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 25 है तो हम 4 से डिवाइड करा देते हैं 25 को, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, 24 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 25 हो गया। और इस पर जो भी पावर है इस पर 3, तो 3 ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो 4 के साथ में जो भी आया उसको हटा दीजिए, यहाँ जो प्लस में है वही पावर फिर आयोटा पे बचा रह जाता है, तो आयोटा पावर 1 हो गया। बेसिकली आयोटा पावर 1 है और होल पावर 3 है, तो आयोटा क्यूब ही बचेगा हमारे पास। अब आयोटा क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा, जो कि ऑप्शन में 1 0 आयोटा माइनस आयोटा मतलब डी पर है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सम ऑफ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 प्लस सो ऑन अप टू 1000 टर्म, 1000 टर्म्स हमें निकालने हैं, उनका सम निकालना है। आयोटा है प्लस आयोटा स्क्वायर है प्लस आयोटा क्यूब है प्लस आयोटा पावर 4 है। तो यहाँ पर अगर देखिए ये जो 4 टर्म्स हमें दिख रहे हैं ना, ये चारों मिलके हमें 0 दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें कितना का करना है, सम 1000 का करना है, और 1000 जो है 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 4 इंटू 250 कराते हैं तो आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसी तरह के 4-4 के ब्लॉक्स बनते जाएंगे 1000 टर्म्स तक, मतलब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं बचेगा। ये जो 4 का ब्लॉक है, 4-4 का ब्लॉक हम निकालते जाएंगे और हमें निकलता जाएगा कब तक, जो लास्ट टर्म होगा वो भी, लास्ट 4 टर्म्स भी हमें एक पूरा ग्रुप बना रहे होंगे, मतलब कोई भी बचा हुआ नहीं होगा इसमें। तो इस तरह से अगर देखें तो हमारे पास इसका देख लेते हैं कितना सम बन रहा है। तो ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा पावर 4 होता है 1, तो ये दोनों मिलके कट जाएंगे। इसी तरह से आयोटा और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ये जो 4-4 के ब्लॉक्स बन रहे हैं हमारे पास 0 बन रहे हैं, और 1000 में जो लास्ट 4 वाले होंगे वो भी 4 के ब्लॉक में हो रहे होंगे, तो हमारे पास जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द लिस्ट पॉजिटिव
number n such that 2 iota by 1 plus iota whole power n। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जिसके कारण कि ये पॉजिटिव इंटीजर बने, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n निकालना है सच दैट 2 iota बाय 1 प्लस iota होल पावर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज, तो यहाँ पर 2 iota बाय 1 प्लस iota हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब रेशनलाइज करिएगा आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 iota और साथ में आ जाएगा 1 माइनस iota, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 2 रेशनलाइज करने के बाद। रेशनलाइज हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस iota, उससे आप ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2 कैंसिल करा दीजिए, तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा और वो मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से, तो बेसिकली ये बन जाएगा आयोटा और माइनस में आयोटा स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस आयोटा हो गया बेसिकली। अब 1 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है, वो होता है 2 आयोटा के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर बने इसका आउटकम। अब इस पर चाहे आप जितना मर्जी पावर बना दीजिए। देखिए बात यह है कि हमारे पास जो है n की वैल्यू जब हमने 2 लिया तो हमें 2 आयोटा आ गया। इंटीजर बनाने के लिए हमें आयोटा की पावर में क्या चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है, या यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है ना इसीलिए 4 चाहिए, नहीं तो स्क्वायर से भी माइनस बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिससे कि ये पॉजिटिव इंटीजर बने, जो आउटकम हो ये पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें। इसके लिए हमें अब इसकी पावर देखनी पड़ेगी, है ना। तो इसकी पावर में अगर हम 4 रखेंगे तो जाके ये पॉजिटिव इंटीजर हमें देगा, और 2 पावर पहले से है, तो इनफैक्ट हमने कितने पावर रेज कर दिए इसको, 8, क्योंकि 2 पहले से था और 4 और फिर फर्दर हमने कर दिया, तो हमें कितना रेज करना पड़ेगा, 8। इस तरह से जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी, 8, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z जो है जीरो नहीं है, और यहाँ पर z मॉड का स्क्वायर दिया हुआ है और अपॉन में z कॉन्जुगेट दिया हुआ है। अब देखिए एक चीज़, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअल ये है कि z कॉन्जुगेट जो है ना वो मॉड z का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मॉड z का स्क्वायर होता है, और मॉड में ना चाहे मॉड z ले लीजिए या z कॉन्जुगेट का मॉड ले लीजिए, ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो मॉड z का स्क्वायर हो गया, और ये भी हमारा मॉड z का स्क्वायर है, और कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है ये भी 1 ही दे रहा है, अगर आप देखिए तो ये 1 को लिखने का दूसरा एक तरह से तरीका हो गया। तो हमारा जो आंसर आया है अभी इसका वो है 1, और ये भी 1 है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मॉड z का कॉन्जुगेट का जो मॉड है वो z का भी मॉड के बराबर होता है। तो ये दोनों सेम ही हैं। अगर आप इसका ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही है, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और इसका भी आंसर हमारा 1 का आया है, तो इसलिए 7th का ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा देन a स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए स्क्वायर करना है सीधा, अभी हमने 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किया है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है 2 आयोटा, ठीक है। तो ये b पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे हुआ, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। इस तरह से
ये 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 2 इंटू 1 इंटू आयोटा तो 2 आयोटा हो जाएगा, तो ये +2 आयोटा हो गया। तो यही हमारा आंसर है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस आयोटा वाई का क्यूब रूट दिया हुआ है, 1/3 है पावर में, और इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है। तो आप जो है इसमें क्यूबिंग बोथ द साइड्स पहले कीजिए। तो जब आप क्यूबिंग बोथ द साइड्स कराएंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा x प्लस आयोटा वाई, इधर आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, और इधर जो क्यूबिंग से हो, इधर हम क्यूबिंग कराएंगे तो ये वाला जो है ये हट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर a प्लस आयोटा बी का जो क्यूब होगा वो हमें क्या दे जाएगा, वो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बी क्यूब में आयोटा क्यूब भी है, तो आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा के बराबर, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, a प्लस आयोटा बी है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब में आयोटा क्यूब भी है तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा, और बी क्यूब भी हो जाएगा, फिर प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी, और फिर आयोटा भी आ जाएगा, और फिर क्या आएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3ab स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर के चक्कर में ये माइनस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो आयोटा वाले टर्म्स हैं और जो नॉन आयोटा वाले टर्म हैं, ये और ये, इन दोनों को आप यहाँ पर जो आयोटा और नॉन आयोटा वाले हैं उनसे कंपेयर कराएंगे। नॉन आयोटा वाला x है और आयोटा वाला y है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x/a ही निकाल लेते हैं सीधा, और प्लस y/b ही निकाल लेते हैं सीधा। अब देखिए x की वैल्यू आएगी a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, a कॉमन ले सकते हैं हम, जो कि अपॉन a से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बचा किसकी वैल्यू, x/a की, ये हो गया हमारे पास। अब हम y/b की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा यहाँ पर b आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस में आएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरह से जो हमें सम आएगा वो है 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ऑप्शन वाइज अगर देखें तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर 4 कॉमन लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, √2 इंटू √2 इंटू √3 इज इक्वल टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए √2 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर √3 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा √3 लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर √6 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर के बदले में माइनस आ जाएगा और √6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, देन z पावर 4 इज इक्वल टू, z पावर 4 निकालना है हमें। पहले हम देख लेते हैं कि z कितना है। z हम निकाल सकते हैं इसको रेशनलाइज करके, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके, तो वो आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। रेशनलाइज जब कराएंगे तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा,
और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब जो है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अभी हमने देखा था कि 2 आयोटा के बराबर होता है, अपॉन में 2 कर दिया, 2 2 कैंसिल हो गया, मतलब z हमारा बेसिकली कितना दिया हुआ है, आयोटा के बराबर दिया हुआ है। 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा किसके बराबर हो गया, हमारा आयोटा के बराबर हो गया। तो z पावर 4 मतलब आयोटा पावर 4 हो जाएगा, z पावर 4 विल बी इक्वल टू आयोटा पावर 4, और आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, जो कि बी है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर, देन मॉड z इज इक्वल टू 1 बाय 13, 1 बाय 5, 1 बाय 12, नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें मॉड z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं वो देखना है हमें। तो यहाँ पर जो है मॉड z जब निकालेंगे तो उसके पहले हमें इसका डिनोमिनेटर ठीक चाहिए। तो हम पहले z को लिख लेते हैं। z हमारा क्या आएगा, z हमारा आएगा 1 बाय, इसका स्क्वायर कराएंगे तो ये आएगा 4 प्लस 9, तो ये -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, क्योंकि 3 आयोटा होल स्क्वायर तो -9 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 3 आयोटा स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9 एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस, तो ये -9 हो गया, और प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 आयोटा हो गया, ठीक है। अब ये यानी कि हमारे पास 1 बाय -5 प्लस 12 आयोटा हो गया। अब अगर मॉड निकालना है हमें तो हम मॉड दोनों साइड लगाएंगे, तो ऊपर तो न्यूमरेटर में 1 है, हमें यानी कि सिर्फ नीचे का निकालना है। वो हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर ऑफ 5 स्क्वायर जो कि 25 होगा, और 12 स्क्वायर यानी कि 144, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया 169, जो कि मिल जाएगा 1 बाय 13। तो हमारा जो आंसर है वो ए आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ z इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, देन मॉड z इज इक्वल टू। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मॉड z अगर निकालना है आप सीधा सीधा सभी पे मॉड लगा दीजिए, 1 माइनस आयोटा पे मॉड लगा दीजिए, जो कि हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 2 रूट अंडर में होगा, और इधर हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये वाला 2, तो 2 स्क्वायर हो गया 4, और 3 स्क्वायर हो गया 9, तो ये 9 हो गया। तो ये आ जाएगा 1 बाय, ये 2 हो गया, ये 13 हो गया, तो रूट अंडर ऑफ 26 हो गया, तो ये आ गया 1 बाय रूट अंडर 26। इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्म में दिया हुआ है, हमें निकालना मॉड z ही है, मतलब पिछले क्वेश्चंस जैसे ही हैं ये। तो इसमें जो है हमारे पास मॉड z निकालने के लिए क्या करना होगा, ये हो जाएगा रूट अंडर, और साथ में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है,
अब जो है यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये √2 आ जाएगा, साथ में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये √2 फिर 2 बन जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर से जब बाहर निकालते हैं तो हमें मॉड लगाना पड़ेगा और स्क्वायर हट जाएगा, और ये एंगल आधा हो जाता है ना, तो θ/2। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन वाइज कौन सा है। ये ऑप्शन वाइज हमारे पास आ जाएगा 2 मॉड साइन θ/2। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू दिया हुआ 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा। ये तीन ही हैं, तीनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मॉड लगा देंगे, ठीक है। और सिर्फ मॉड ही नहीं, हमें इनका स्क्वायर भी कराना पड़ेगा, क्योंकि मॉड से तो रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा रूट अंडर। वो रूट अंडर हटाने के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो रूट अंडर हटाना भी पड़ेगा। उसके लिए हमें स्क्वायरिंग कराना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायरिंग करा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, रूट अंडर 2 होता, लेकिन स्क्वायर के कारण 2 आ जाएगा। इनटू में ये 1 प्लस 4 तो 5 हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 5, स्क्वायर के चक्कर में ये 5 हो जाएगा। 1 प्लस 3 स्क्वायर तो 10 हो गया, 1 प्लस 9 तो 10 हो गया। तो ये फिर वही स्क्वायर के चक्कर में ये बाहर हम लिख सकते हैं, तो 10 इंटू 10 100 हो गया। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है 100, जो कि डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास में हमें टोटल 25 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए अब तक। अब जो है हम 16th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्लास 11th के लिए एक्सक्लूसिव बनाया गया है, मैथ्स के लिए। आप वहां पर ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर सकते हैं। आंसर्स भी साथ में प्रोवाइडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 7 माइनस 6 आयोटा, देन y इज इक्वल टू। देखिए इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है। हमें x प्लस आयोटा वाई है, इसी में है, यहाँ पर y है, देखिए आप। तो आप जो है खाली इसको रेशनलाइज कर दीजिए दूसरे साइड को, तो वो हो जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा, एंड ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 माइनस 6 आयोटा के कॉन्जुगेट से, जो कि 7 प्लस 6 आयोटा हो जाता है। और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो 7 स्क्वायर तो 49 हो गया। और आयोटा के चक्कर में जो माइनस बीच में आता है ना, वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा 21, ठीक है, 3 7 जा, और फिर आ जाएगा 3 6 जा 18 आयोटा, फिर हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा इंटू 7, तो ये आ जाएगा 35 आयोटा, फिर आ जाएगा 30 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर वाला या फिर बिना आयोटा वाले जो टर्म हैं वो रियल पार्ट बनाएंगे, जो कि x की वैल्यू है। x प्लस आयोटा वाई है ना, आयोटा के साथ में है y, तो यहाँ पर जो आयोटा के साथ में टर्म्स हैं वही सिर्फ आएंगे y के वैल्यू के लिए, और अपॉन में जो है वो तो रहेगा ही। तो ये अपॉन में आ गया हमारे पास सम होके 49 प्लस 36 तो 85 हो गया, और ऊपर हो गया 18 प्लस 35 तो 53 हो गया, 18 प्लस 35 तो 53 हो गया। तो 53/85 देख लीजिए कौन से पे है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। इफ 1 प्लस आयोटा एक्स अपॉन 1 माइनस आयोटा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है। तो मतलब हमें पहले तो मॉड करना है, तो उससे तो रूट अंडर निकलेगा,
और उसका रूट अंडर भी हटाना है तो स्क्वायर कराना पड़ेगा। अब समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पर भी स्क्वायर कराना पड़ेगा। अब बेसिक बात यह है कि मॉड में इन दोनों की वैल्यू जो है ना सेम ही आने वाली है, तो इसका स्क्वायर भी कराएंगे तो 1 ही आएगा, तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए आपके पास जो भी है, मान रखिए ए प्लस आयोटा बी है सपोज, और अपॉन में ए माइनस आयोटा बी है। जैसे ही आपने यहाँ पर मॉड लगाया ना तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेट हैं, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट हैं। कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड जो है ना सेम ही होता है, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा इसका डिवीजन। मॉड्यूलस लगाते ही ऐसे नहीं होता है, पर मॉड्यूलस लगा करके वो जो है 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास 17 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, देन मॉड जेड इज इक्वल टू। मॉड जेड निकालने के लिए फिर से हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है, ठीक है। तो इसको हम खोल देते हैं, ये आ जाएगा 4 और फिर प्लस आयोटा स्क्वायर तो -1, फिर -4 आयोटा, ठीक है। ये हमने a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब जो है अगर आप देखें तो ये 3 बन जाएगा। अब हम मॉड्यूलस लगा सकते हैं दोनों साइड, तो मॉड लगा देते हैं। ये ऊपर वाला मॉड अलग निकलेगा, नीचे वाला अलग निकलेगा, तो इस तरह से ऊपर जो मॉड निकल रहा है 1 प्लस 7 स्क्वायर तो 49 प्लस 150 हो जाएगा। रूट 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस 16 तो 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 कैंसिल करा दीजिए तो √2 आ गया। तो मॉड जेड जो है हमारे पास √2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 18 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 7 प्लस आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 9 अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आयोटा पावर 5 है, आयोटा पावर 6 है, आयोटा पावर 7 है, आयोटा पावर 8 है, ये पूरा कैंसिल ही हो जाता है। और आयोटा पावर 9 हमारे पास क्या बन जाता है, तो आयोटा पावर 9 हो जाएगा आयोटा, ठीक है। और जब हम इसको कॉन्जुगेट से, मतलब क्योंकि हमें रेशनलाइज करना है तो 1 माइनस आयोटा से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और जैसे ही रेशनलाइज कराएंगे तो नीचे हमें 2 आ जाएगा। और ये जो है जब हम ओपन कराएंगे तो ये आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर या फिर सिंपली +1 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 प्लस आयोटा बाय 2 कहाँ पर है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स। यहाँ देखिए ये 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर है, जिसको कि आप -3 लिख सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा और साथ में -3। इस तरह से अगर देखिए तो न्यूमरेटर में आपके पास -2 और +2 आयोटा हो गया, जबकि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर में आया -2 और -2 आयोटा, ठीक है, ये आया। अब जो है आप अगर इसको देखिए तो -2 हम दोनों जगह से कॉमन लेके कैंसिल करा सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और अपॉन में -2 इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये -2 तो कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया दोनों जगह से, 1 माइनस आयोटा वह 1 प्लस आयोटा हो गया। अब रेशनलाइज कराना पड़ेगा,
रेशनलाइज जब कराते हैं तो हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होता है -2 आयोटा के बराबर, और इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आ जाता है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 20th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21, आयोटा पावर 592 प्लस आयोटा पावर 590 प्लस आयोटा पावर 588 प्लस आयोटा पावर 586 प्लस आयोटा पावर 584 अपॉन आयोटा पावर 582 आयोटा पावर 580 प्लस आयोटा पावर 578 प्लस आयोटा पावर 576 प्लस आयोटा पावर 574। अब बात यह है कि हम इसको अगर देखें तो यहाँ पर ना पावर में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम 4 के पावर में लिख पाएंगे इसको तो हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम इसको 4 इंटू 148 लिख सकते हैं, 148, तो ये फिर 1 ही बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 4 इंटू 147 प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस आयोटा पावर 4 इंटू 147 हो जाएगा, प्लस आयोटा पावर 4 इंटू 146 प्लस 2 प्लस आयोटा पावर 4 इंटू 146, ये है। अब इनको अगर हम देखें सॉल्व करने का तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर यहाँ पर है। फिर हमारे पास ये फिर से 1 हो जाएगा, जबकि हमारे पास जो दूसरा वाला है ये आयोटा पावर 4 इंटू, तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया और ये 1 हो गया, ये 1 -1, ये 1, ये -1, तो ये कैंसिल होके हमारे पास ये सिर्फ इसका बचा हुआ रह जाएगा जो कि हमारा 1 हो गया। तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 आ गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर के लिए हमें जब करना होगा तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास मिलेगा -1, ठीक है। क्योंकि आप अगर इसका पहला वाला देखिए तो ये जो है हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 इंटू 145 प्लस 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये हमें -1 देगा, ये वाला 1 देगा, ये -1 देगा, ये 1 देगा, तो ये -1 बचा रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका पूरा आउटकम आया वो आया -1 और एक -1 यहाँ पर भी है। तो इस तरह से दोनों मिलके कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा A -2। क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा होल पावर 4 इज। अब देखिए अभी हमने देखा था 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर कितना होता है, 2 आयोटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर पावर 4 है तो एक स्क्वायर फिर से बचा रह जाएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, प्लस -2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, ये आ जाएगा -4 और ये भी आ जाएगा -4, क्योंकि ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 2 आयोटा का खाली स्क्वायर ही कराना है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आई है -4 तो इसकी भी वैल्यू -4, टोटल मिला के -8। आंसर वाइज हमारा
बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन है। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। देखिए इसका जो रूट है ना, एक रूट होता है ओमेगा और दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको स्क्वायर कराएंगे और इसका भी हम अगर स्क्वायर कराएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, जबकि ये हो जाएगा ओमेगा पावर 4। ओमेगा पावर 4 घूम के फिर से ओमेगा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो हमारे पास ये ओमेगा हो जाएगा। फिर हमारे पास ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ना वो होता है 0, ठीक है। तो हम अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 24, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के विच मेक्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 इमेजिनरी इज। के की हमें कम से कम वाली वैल्यू निकालनी है, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो वो कौन सा इंटीजर है के, जिसके कारण ये जो है ये इमेजिनरी रूट देगा? सबसे छोटी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी हमें चाहिए। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है 5, तो 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4ac, तो 4k, ठीक है। ये होना चाहिए कहाँ? 0 से कम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? k की वैल्यू जो है ग्रेटर देन हो जाएगा 25/4। 25/4 से बड़ा होना चाहिए। ये होता है 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यानी कि जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो 7 आएगी, 7 या 7 से बड़ी। तो हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 7। आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 है, द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिग्री with real coefficients having 1 plus iota as one of the roots is। अब हमारे पास देखिए एक कंसेप्ट है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट्स है वो अगर रियल है तो उसके अगर कॉम्प्लेक्स रूट हो रहे हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। मतलब 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा, एक और रूट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो बनेगा 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि वो भी हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। किसी कारणवश अगर वो आपको समझ में नहीं आए होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट पॉसिबल वीडियो। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले सेशन के साथ होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने MNC एजुकेशन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको MNC एजुकेशन के द्वारा जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जाए तो उसकी तत्काल जानकारी मिल जाए, मतलब एट द सेम मोमेंट जानकारी मिल जाए। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।